जिले में बढ़ रहे साइबर अपराध के मद्देनजर साइबर सेल ने बैंक के मैनेजरों की बैठक ली। इस दौरान पुलिस ने उनसे ठगी वाले मामलों में मदद करने की अपील की। असल में साइबर ठग लोगों को डराकर बैंक अकाउंट खाली करते हैं, जिस पर पुलिस ने बैंक प्रबंधनों से अपील की है कि वे अकाउंट होल्ड करने में मदद करें। अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। लोगों को डराकर बैंक खाते खाली कर रहे इन साइबर ठगों से अगर आप बचना चाहते हैं और इनको मात देना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। दूसरी तरफ यदि आप फंस भी जाते हैं तो तत्काल शिकायत करना सही फैसला हो सकता है। इससे आपका ट्रांजैक्शन वापस मिल सकता है। बहरहाल इन सभी मामलों में बैंक की तरफ से बहुत मदद मिल सकती है। ऐसे में गुरुवार को साइबर सेल ने बैंक प्रबंधनों की एक बैठक लेकर उनसे मदद की अपील की है। पुलिस ने कहा है यदि ऐसे ठगी के मामले आए तो साइबर ठगों का बैंक अकाउंट फ्रीज करने में बैंक प्रबंधन देरी ना करे। आज हमारे आदरणीय एसपी श्री दिव्यांग पटेल सर के मार्गदर्शन में लगातार हमें साइबर क्राइम्स को रोकने और साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में जितनी इफेक्टिव कार्रवाई है उसकी इफेक्टिवनेस को हम और कैसे बढ़ा सकें उस पर लगातार काम करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस तारतम्य में हमने आज रायगढ़ जिले के जितने भी बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, सभी को बुलाया, सभी के ब्रांच मैनेजर्स को आज बुलाया। लगभग 100% ब्रांच मैनेजर रायगढ़ जिले के उपस्थित हुए और उनसे पुलिस बैंक कोऑर्डिनेशन की जो आवश्यकता है उसके बारे में हमने जानकारी साझा की। हमने बताया कि पुलिस को किस प्रकार की जानकारी बैंक से चाहिए होती है। हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाई गई है नेशनल लेवल पे, वो भी उनसे साझा की और हमने बताया कि उस SOP के तहत किस प्रकार से एक टाइम बाउंड मैनर में बैंक को भी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जानकारी देना लिखा है। कभी हम होल्ड लगाते हैं तो कितनी जल्दी उसको कार्रवाई करनी चाहिए, उसके समय का कितना महत्व होता है। अगर किसी प्रार्थी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो फर्स्ट आवर को गोल्डन आवर कहते हैं। उस समय अगर प्रार्थी हमारे पास आ जाता है और हम बैंक्स को लिखते हैं तो बैंक्स की लीगल जिम्मेदारी भी होती है कि जितने जल्दी से जल्दी उसमें लाइन या होल्ड या फ्रीज लगा सकें और हमें सूचित करें। तो इस सभी के बारे में बैंक से बहुत ही सार्थक रूप से चर्चा की गई। उन्हें ये भी बताया गया कि किस प्रकार की जानकारियां जो हमें दे सकते हैं। 2 प्रकार की जानकारी होती है, एक तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन, एक फिजिकल इन्फॉर्मेशन। डिजिटल इन्फॉर्मेशन में अलग अलग प्रकार की जानकारी होती है, IP लॉक्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है, वो हमने उनसे चर्चा की। फिजिकल इन्फॉर्मेशन में जैसे KYC होता है, अकाउंट स्टेटमेंट होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, इस तरह तरह की जो आई कार्ड होते हैं जो लोग अपना बैंक अकाउंट खोलते समय देते हैं, वो सभी जानकारी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है इस संबंध में उनसे सभी से जानकारी साझा की गई और उन्हें समय पर जानकारी देने के लिए हमने जो है ये कोऑर्डिनेशन टीम बनाई है, ऐसा सभी को बताया। तो सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और हमें यकीन है कि रायगढ़ जिले में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थियों की हम मदद कर सकेंगे। एक तो साइबर फ्रॉड को रोकने में, दूसरा अगर हो जाता है तो कितने टाइमली हम उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, कितने टाइमली हम उसको एक्यूज तक पहुँच पाते हैं या प्रार्थी का पैसा उसको वापस दिलाने में जो मदद कर सकते हैं। इस संबंध में बड़ी सार्थक चर्चा हुई। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।